अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज से हमारे चैनल पर शुरू हो रहा है रियल यूज़र रिव्यूज़। तो आपने देखा होगा गेकी रंजीत सर का वीडियो जहां पे वो रियल यूज़र्स के ओपिनियन लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनका जो स्मार्टफोन है वो कैसा काम कर रहा है और वो फ्यूचर में या पास्ट में किस पे स्विच किए थे या करेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि यार तुम आइडिया चुरा रहे हो, तो आइडिया को मैं कॉपी कर रहा हूँ बट मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली उन्हीं लोगों को बुला रहा हूँ जिनको उन्होंने बुलाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छी लगी तो मैंने सोचा यार वो मेरे से बड़े हैं, सीनियर है, तो उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके मैं भी अपना एक रियल यूज़र रिव्यू बनाता हूँ। और गाइस रंजीत सर बनाते हैं इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगा हिंदी में। तो आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं अब्दुल रऊफ जो कि हमारे फ्रेंड है। ये यूज़ करते हैं OnePlus 7T, तो यहाँ पे अपना फ़ोन रखे हुए हैं क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल भी है। इन्होंने अभी नया चैनल बनाया है जिसका नाम है भीम गेमिंग, जिसकी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स भी देते हैं। लेकिन अब बारी है इनसे कुछ सवाल और जवाब करने की। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने OnePlus स्मार्टफोन को ही क्यों चुना? एक्चुअली उस टाइम पे मार्केट में दो फ़ोन आए हुए थे। ओके। जैसा कि आप सब जानते हो कि जिस टाइम OnePlus 7T लॉन्च हुआ था उसी के आसपास अपना ROG 2 भी लॉन्च हुआ था। मैं जो पिछले टाइम यूज़ कर रहा था मोटरोला यूज़ कर रहा था। मोटरोला का कौन सा? मोटरोला Moto G5 में यूज़ कर रहा था। ओके। तो Moto G5 से अपग्रेड करना था मुझे किसी हायर वर्जन पे, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस था फ़ोन चेंज करने का वो था गेमिंग। तो इसके लिए मैंने सोचा कि या तो OnePlus लूँ या तो ROG लूँ। बट अगर आपको गेमिंग करना था तो आप ROG लेते तो आई थिंक कि ज़्यादा सेंस बनता। जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर मैं ROG लेता तो ज़्यादा सेंस बनता, बट ये सिर्फ डिपेंड करता है नाम पे। अगर आप नाम पे जाएंगे तो ROG आपको अच्छा लगेगा, और आपको अगर मल्टी फंक्शन फ़ोन चाहिए जो कि आपको लुक भी दे, थोड़ा क्लास भी लगे देखने में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप OnePlus 7T पे या OnePlus के किसी भी लेटेस्ट वर्जन पे आप आराम से स्विच कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने ROG नहीं चुना उसका रीज़न ये था कि ROG कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी फ़ोन है, जैसा आपको दिखता होगा। अच्छा, हाँ। तो उसको दिखने में मतलब गेमर जैसा लगता है, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी फ़ोन है। नॉर्मल चाहे उसे आप कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बचकाना टाइप का। मतलब मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए था जो गेमिंग कर सके पर दिखने में नॉर्मल, थोड़ा क्लासी लगे दिखने में, अच्छा लगे दिखने में। तो ये इनकी पर्सनल चॉइस थी। कई लोग प्रीफर करेंगे ROG 2, वो अपनी चॉइसेस है। बट आप मोटो से आए, मोटरोला G5 से, एंड आई थिंक कि जो मोटरोला G5 था वो भी एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन था जी, उस टाइम का बहुत अच्छा फोन था। उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर आपको याद हो तो कुछ शेयर करना चाहेंगे। जिस टाइम पे मैंने Moto G लिया था उस टाइम का ऑब्वियसली वो लेटेस्ट ही फ़ोन था। तो स्टार्टिंग में और उस टाइम पीरियड के लिए वो बहुत अच्छा फ़ोन था। ठीक है। बट जैसे ही जो हेवी लोड वाले गेम आने शुरू हो गए, जैसे आप मान लो कि PUBG आ गए, तो उसके बाद उस फ़ोन पे स्टेबल रहना या उससे लगातार खेलना, तो वो ऑब्वियस सा बात है कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करेगा। जी। तो आपने Moto G5 पे PUBG खेला? जी हाँ, मैंने खेला और स्टार्टिंग में वो परफॉर्मेंस अच्छा भी दे रहा था। ओके। तो जब आप Moto G5 से OnePlus पे स्विच हुए तो आपको कितना बड़ा डिफरेंस नज़र आया? डिफरेंस तो ये कंपेरेबल बात ही नहीं है। ऐसा हो गया कि आप महिंद्रा और BMW कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। Moto G उस टाइम पे नो डाउट बहुत अच्छा फ़ोन था, बट इस टाइम के हिसाब से आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे मोटो में आपको कैमरा भी एक बहुत अच्छा मिलता था, तो इसमें आपको कैमरा का क्या एक्सपीरियंस रहा? आप ज़्यादा कैमरा एंथुसियास्ट है या फिर उतना प्रायोरिटी नहीं देते? नहीं, मुझे जो कैमरा की यूज़ पड़ता है वो बेसिक, जैसे एक फैमिली मैन यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी, नॉर्मल फोटोग्राफी, और थोड़ा सा लो लाइट फोटोग्राफी में कर लेता हूँ। उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है कैमरा का। तो कैमरा आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बात कर ले इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का, आई थिंक कि Moto G5 में भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा था, एंड इसमें भी आपको आई थिंक कि नियरली वैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। तो कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे पर्टिकुलरली अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो हमारा जो OnePlus 7T है वो यूज़ करता है बेस में अपने Oxygen OS को। बट उसका बेस्ट बात यह है कि वो अपने Oxygen OS को वो आपको स्टॉक एंड्रॉयड का फीलिंग देगा आपको। अच्छा, हाँ। तो बस इसी जगह पे जो होता है ना, OnePlus 7T थोड़ा आगे बढ़ जाता है बाकी कंपनी से, कि वो अपना OS यूज़ करते हैं फिर भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड का फीलिंग देंगे वो। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी 8GB फ़ोन को कंपेयर करोगे 4GB से, तो ये भी यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। बट स्टिल अगर आप बात करोगे लुक वाइज या यूज़र इंटरफेस वाइज, तो दोनों सिमिलर ही थे। तो आपका ये कौन सा वेरिएंट है OnePlus 7T का? OnePlus 7T 128GB। 120, और रैम कितना है इसका? 8GB। और फाइनल में आपसे ये पूछना चाहूँगा बैटरी के बारे में। आपको ऐसा कुछ लगा कि इसकी बैटरी कम है या ज़्यादा है, या फिर आप सेटिस्फाइड है या फिर ओवर सेटिस्फाइड है, ऐसा कुछ भी?
हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ। क्योंकि अगर इसी पॉइंट की वजह से लोग शिफ्ट कर रहे थे ROG भी उस टाइम पे, ओके। जब मैंने ये फ़ोन लिया था, क्योंकि ROG उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5000 mAh के पास बैटरी दे रहा था। ये शायद 6000 था, आई थिंक, कंफर्म नहीं हो। मुझे याद है ठीक से, शायद 5000 के आसपास था। और ये मोटो जी मतलब ये OnePlus 7T उस टाइम प्रोवाइड कर रहे थे 31 या 3200 के mAh के आसपास जी। तो इस स्पेसिफिकेशन में और इतने हेवी लोड के साथ मुझे लगता है कि OnePlus अपनी बैटरी लाइफ में थोड़ा और काम कर सकते थे। ओके, तो आप इसके बैटरी से सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे चाहिए था कि थोड़ा और होता। थोड़ा और होता। लाइक आप गेमिंग करते तो कितना देर तक गेमिंग कर पाते हैं इसके बैटरी से? अगर मैं इसे PUBG से कंपेयर करूँ तो 100% चार्ज पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 फुल गेम, मतलब हाफ एन आवर का गेम पूरा खेल पाता हूँ। 6 से 7 गेम हाफ एन आवर का, यानी कि लगभग 3 घंटे के आसपास। 3 से 4 घंटे में, हाँ, ये आराम 3 से बैठा 4 हुआ। घंटे के Full आसपास। gaming। हाँ, तो ऐसे गेमिंग वैसे भी बैटरी कम चलती है, बट डे टू डे अगर आप नॉर्मल ऐसे, आप तो ज़्यादा नॉर्मल यूज़ नहीं करते होंगे, ज़्यादा गेमिंग के लिए यूज़ करते होंगे, बट हाँ नॉर्मल यूज़ करेंगे तो फुल डे आपकी चल जाएगी इसकी बैटरी। तो ओवरऑल अगर आपको इससे कोई शिकायत हो तो आप कुछ करना चाहेंगे? लाइक OnePlus आपने कहा बैटरी में इम्प्रूव करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ अगर? और अगर OnePlus को अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसका जो जीन में एक चीज़ बस गया है वो इसका हीटिंग। OnePlus के सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है कि वो हीट करते हैं, बट अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो कभी भी हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हेवी गेमिंग के बाद, जैसे आप लगातार अगर आप 2-3 घंटे गेम खेल लो इस पर, तो ये हीट करना शुरू हो जाता है। ये हीट होता है? थोड़ा थोड़ा हीट होता है ये। अच्छा। बट इसका ये जो प्रॉब्लम है, मैं शायद बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जब गेम खेलता हूँ तो इसी से ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड भी करता हूँ। ओके। तो मे बी इतना ज़्यादा यूज़ होने के बाद ये हीट होता है थोड़ा तो थोड़ा। आप कवर लगा के खेलते हैं या कवर निकाल के? नहीं, मैं नहीं कवर लगा के खेलता हूँ, क्योंकि भाई ये थोड़ा महंगा फ़ोन है तो ऑब्वियसली से थोड़ा प्रोटेक्ट करूँगा। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप गेम खेलें तो कवर जो है निकाल दे, बिकॉज प्लास्टिक में जो हीट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, उतना मैं टर्म्स में नहीं जाना चाहूँगा। तो अगर आप कवर निकालेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा, और फैन चला करके रखे थोड़ा ठंडे माहौल में, तो वो चीज़ें, आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं वैसे? अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो गए। 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो 6 महीने से इन्होंने ये चीज़ें फेस की है। और अगर आपको मैं बस इतना पूछूं लास्ट सवाल कि बेस्ट, अगर कोई एक चीज़ आपको करना हो इस OnePlus 7T में, बेस्ट चीज़ तो वो क्या है? ऑब्वियसली मैं तो गेमिंग ही बोलूँगा। गेमिंग बीस्ट है ये। गेमिंग बेस्ट है। क्लॉक खेलते हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है। हमारे साथ हैं अब्दुल रऊफ भीम गेमिंग से, और चेकआउट इस चैनल। और इन्होंने अपना जो है पूरा का पूरा अपना यूज़र ओपिनियन दे दिया है। एंड अक्सर मैंने देखा है ना कि OnePlus वाले खुश ही रहते हैं अपने फ़ोन से। मैंने कोई भी ऐसा OnePlus यूज़र नहीं देखा आज तक जो कह दे कि भैया OnePlus बेकार है। सच में ये एक बहुत बड़ी, मैं इसकी जो है मानता हूँ कि हाँ अच्छाई है। तो गाइस आज का वीडियो शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिए। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।